हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से द शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो कहाँ से आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, इसका वेल प्रूफ्ड कि आप जो पढ़ रहे हैं तो क्या ये सही पढ़ रहे हैं या फिर इधर उधर का पढ़ रहे हैं। तो लोग बोलते थे कोई एनसीईआरटी से आया, कोई एससीईआरटी से आया, कोई किस क्लास से आया, किस बुक से आया, पता नहीं था। तो इसी में इस पूरे क्वेश्चन का हम एक संग्रह कर लाए हैं और जिसमें दिखाया गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस क्लास से किस चैप्टर से आया हुआ है। इस वीडियो में आप पूरी तरह से बने रहिए, इसमें आपको देखकर पता लग जाएगा ये वीडियो कि आपके कितने काम का ये वीडियो है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है लेफ्ट साइड दोस्तों, ये आपका है टीआरई 3 जो कैंसिल हो गया था, उस क्वेश्चन का पेपर कोड है बी, जिसका आप कहीं पर भी से भी आप डाउनलोड करके आप मिला सकते हैं कि ये क्वेश्चन एकदम 100% सही है। अब ये क्वेश्चन आया तो आया कहाँ से है, तो ये आपका जो लिखा हुआ है क्वेश्चन के ऊपर जो लिखा हुआ है 10 6, उसके बाद एक नंबर लिखा हुआ है 102 और 103। तो इसका मतलब समझा जाएगा कि 10 क्लास से और 6 नंबर एक्सरसाइज से और 102 नंबर पेज से आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इनपुट एंड आउटपुट नब्स कहां पर मिलते हैं, कहां पर मीट करते हैं, कहां पर इनपुट और आउटपुट नब्स मीट करते हैं। तो देखिए आपका 102 नंबर पेज पे आपका यहीं पे था आपका वेयर। देखिए यहाँ क्वेश्चन है वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शंस बी मेड बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स each other. The nerves of all over the body meet in bundle in a spinal cord. कहाँ मिलता है, तो मीट करता है इन स्पाइनल कॉर्ड और देयर वे टू द ब्रेन, और उसके रास्ते में। अब देखिए इस फिगर में आपको लिखा हुआ है ना स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में रहता क्या है दोस्तों, तो सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है। ये आपको यहाँ पर दिख भी रहा है और आपको आंसर में भी दिख रहा था। स्पाइनल कॉर्ड नहीं लिख के स्पाइनल कॉर्ड का एक जगह दे दिया आपका कि उसको बोल दिया है क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो फिगर में आपको लिखा हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता। इसके बाद अब 112 नंबर पेज पे क्वेश्चन नंबर चलने वाले हैं। 112 नंबर में बोल रहा है 8 क्लास का होना चाहिए और 13 एक्सरसाइज 174 नंबर पेज, 174 नंबर पेज पे आगे हैं। और यहाँ पूछ रहा है नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है, किसके डिफिशियंसी के कारण होता है। विटामिन ए, बी, के, ए, सी, के, ऑल ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द दीज। देखिए आपको ये आपको देखना है। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी आई ट्रबल, मोस्ट कॉमन एमोंगेस्ट देम इज नाइट ब्लाइंडनेस। आपको नाइट ब्लाइंडनेस किसके डिफिशियंसी से लैक से हो रहा है, तो विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए आपका राइट आंसर हो गया। देखिए इंग्लिश हो या हिंदी, दोनों एनसीईआरटी में एक ही चीज लिखा हुआ है, कहीं से इधर उधर नहीं। हाँ इंग्लिश में इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि इंग्लिश में खोजना थोड़ा आसान था, तो क्या किए आराम से इसको आपको दिखा सकते हैं। आप किसी पे चल जाइए, हिंदी या इंग्लिश दोनों पे जाइए, आपको यही क्लास यही चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर भी लगभग यही रहेगा, हो सकता है हिंदी में एक आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपका पूरा संभावना है कि इसी से रहने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 113 नंबर। 113 नंबर में बोल रहा था क्या, एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ फूड दैट वी ईट इन ओनली रिलीज्ड इन सेल ऑफ द बॉडी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। यानी कि जो हम फूड स्टोर करते हैं और उसको रिलीज करते हैं, सेल जो रिलीज करता है किस प्रोसेस के थ्रू रिलीज करता है। देखिए ये पूरा दोनों पेज, ये दोनों पेज पढ़िएगा तो दोनों पेज में आपको लिखा हुआ है कि फूड का पाचन यानी कि पचने के बाद यानी कि होता क्या है, किस रूप में सेल को में मिलता है। तो आपको इस दो तरह का रहेगा, एक यहाँ पर देखिए एनाएरोबिक रिस्पायरेशन है और एक यहाँ पे आपको रहेगा एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी कि एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में। लेकिन दोनों क्रिया होता कौन सा है, तो दोनों प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन ही होता है। यहाँ भी रिस्पायरेशन, ये भी है रिस्पायरेशन। ये आप पढ़ते, यदि यहाँ से आप पढ़े हुए होते तो आराम से जाकर मार दिए होंगे क्वेश्चन, यानी कि एक प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिस्पायरेशन। हाँ यही यदि इसमें पूछ लेता कि ऑक्सीजन से के प्रेजेंस में क्या होगा, तो आप बोलते एरोबिक, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होगा, तो एन एरोबिक आप बोलते। ठीक है, यानी कि ये आपका हो गया प्रोसेस रिस्पायरेशन इज द राइट आंसर। आगे आपका आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 114 नंबर क्वेश्चन। ये बोला गया 8 क्लास का ये भी है और सेकंड
आपका चैप्टर ये है और उसके बाद 17 नंबर पेज पे है। ठीक है, तो सेकेंड एक्सरसाइज आपको दिख रहा है। सेकेंड एक्सरसाइज पूछ रहा था व्हाट इज द कॉज ऑफ कोल्ड, कोल्ड का कारण क्या है, फंगी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या कारण है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको, यहाँ पर कोल्ड कहाँ दिख रहा है आपका, हाँ यहाँ पे दिख रही है हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है कॉमन, कॉमन, हाँ कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, हाँ कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। किसके कारण, तो कोल्ड भी हो रहा है किसके कारण, वायरस के कारण। कफ होता तो कफ भी रहता वायरस के कारण, यानी कि आपका वायरस इज द राइट आंसर। ये देख रहे हैं कि कहां से आ रहा है। इसी तरह आपको एक क्वेश्चन और आगे चल रहा है 115 यानी कि 115 नंबर क्वेश्चन ये बोला गया, ये भी 8 क्लास से है, 10 नंबर एक्सरसाइज है आपको और 130 नंबर पेज पर है। पूछा गया वाइब्रेशन ऑफ द ईयर ड्रम इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके कारण ईयर ड्रम को वाइब्रेशन मिलता है, यानी कि वाइब्रेट करते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर आपको एक ही लाइन में एकदम पूरा मस्त अच्छे से लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन। उससे पहले देखिए साउंड्स वाइब्रेशन मेक्स ईयर ड्रम सेंड, हाँ यहाँ पे साउंड्स वाइब्रेशन मेक्स द ईयर ड्रम वाइब्रेट। आपको एक ही लाइन में ये लिखा हुआ है ना कि साउंड वाइब्रेशन किसके कारण होता है, तो साउंड के कारण क्या होता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, यानी कि ये आपका रहा राइट आंसर, आपका हो गया साउंड वेव। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आपका। इसके अलावा इसके आगे चलते हैं और 116 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देने वाले हैं। पूछा गया व्हाट इज द रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा रिस्पायरेटरी पिगमेंट है। देखिए आपको यहाँ पर पेज नंबर 90 नंबर क्लास 10 एक्सरसाइज 5 90 नंबर पेज आपको देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने को। यहाँ पर देखिए द रिस्पायरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज ए वेरी हाई, जो भी है आगे एफिनिटी ऑफ फॉर ऑक्सीजन, यानी कि आपको पता लगे रिस्पायरेटरी पिगमेंट कौन सा आया था, हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन नंबर आपको कौन सा पहला था, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं, ब्लड नहीं, हीमोग्लोबिन आपका राइट आंसर। ये दोनों गलत हो गया, आपका राइट आंसर हो गया 16 नंबर का राइट आंसर हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चलने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है 117, यहाँ पर है 117 नंबर क्वेश्चन 117 बोला वन सेल थिक वेसल्स आर कॉल्ड, वन सेल थिक वेसल्स क्या कहलाता है, वह यानी कि जो थिक वेसल है उसको हम क्या कहेंगे, थिक वेसल को हम क्या कहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन फर्स्ट आपका वेन्स था, कैपिलरी था, आर्टियरी था, कैपिलरी आर्टियरी था। तो वन वेसल देखिए आपको कहाँ पे, यहाँ पे दिखने वाला है इसी पेज में, वन थिक वेसल्स आर कॉल्ड, आपको लिखा हुआ है कैपिलरी। वन थिक वेसल को क्या बोला जाएगा, तो कैपिलरी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, बाकी गलत हो गया। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, एक एक क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है ना, ये एक तरह का एग्जाम्पल लिए थे कि एक एक क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ये देखिए आपका 124 नंबर क्वेश्चन ये है आपका 124, बाकी भी क्वेश्चन देखिए इसका ये लिखा हुआ है कहाँ से आया, 123 का लिखा हुआ है कहाँ से आया। तो आपको पीडीएफ यदि चाहिए ये क्वेश्चन किस पे कहाँ से आया, तो पीडीएफ भी आपको एक लिंक कर दिया गया टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, पिन क्या हुआ है कि आप जाकर वहां से क्या करिए, टेलीग्राम चैनल पे जाइए और उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कहाँ से आया क्वेश्चन, ये उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर का भी पीडीएफ मिल जाएगा और उस पर लिखा हुआ आंसर कहाँ से आया वो भी आपको मिल जाएगा उस पर। पहले ये पूरा वीडियो आप देख लीजिए कि क्या इसका बनाने का उद्देश्य क्या था। इसके आगे और तरीका एक बताएंगे कि आपको और नंबर कैसे बढ़ाना है, तो थोड़ा सा वीडियो पे स्टे करिए आप। बोला गया था द प्रोसेस वेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जाने में जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए ये हेरिडिटी के बारे में पढ़ना था आपको दोस्तों, हेरिडिटी में ही लिखा हुआ था क्या करता है, ट्रेड्स करता है यानी ट्रांसफर करता है किसको, कैरेक्टरिस्टिक्स को, रिलेटिव इनहेरिटेड को। ये आपको यहीं पे आपका आंसर इसमें छुपा हुआ था आपका, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता। ये आपका पूरा क्वेश्चन आगे बताया जा चुका है, दिया जा चुका है दोस्तों। इसी सब को देखते हुए आपका एक सीरीज स्टार्ट किया जा चुका है जो चल रहा है एनसीईआरटी वन लाइनर, यानी कि एक एक क्वेश्चन उससे इंपॉर्टेंट, जैसे ये सब चीज था ना, यही सबको इंपॉर्टेंट निकाल कर आपको एक पूरा
सीरीज चलाया जा रहा है उसको आप ज्वाइन कीजिए। आपको इस पूरे सीरीज का फायदा आपको मिलेगा। आपको वन लाइनर, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम जान रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, वही वही क्वेश्चन आपको वहां पर पुट किया गया है। उसको एक तरह वन लाइनर की तरह लिखा गया है। आपको उसको पढ़िए, समझिए, वो आप सीरीज को जरूर जरूर फॉलो करिएगा दोस्तों। ये एनसीईआरटी सीरीज है और क्लास 8 का सीरीज अभी चल रहा है। कुछ दिन में वो भी खत्म होने वाला है, 1-2 दिन क्लास में खत्म होगी, फिर 9th का चलेगा, 10th का चलेगा। सभी के सभी एकदम शानदार चल रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ हम इस वीडियो को अब विराम देना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, ये समूचा क्वेश्चन, इसमें हिंदी इंग्लिश सब जो भी आप पीडीएफ मिलेगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन है। तो आप जिससे चाहें आप कंफर्टेबल हैं, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है वो प्योर हिंदी चल रहा है दोस्तों, उसमें इंग्लिश नहीं। हाँ, कुछ कुछ वर्ड जो इंपॉर्टेंट है उसको इंग्लिश के रूप में जरूर लिया गया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखा गया है हिंदी हिंदी पे, कि हिंदी में, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट हिंदी में पढ़ते हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों, जिनको इंग्लिश आ रहा है उनको हिंदी जरूर आता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर वहां पे दिया गया है, हिंदी दिया गया है, और जो वर्ड आता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको इंग्लिश में भी लिखा गया जा चुका है उसमें। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपसे एक गुजारिश है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलें। आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा, लेकिन दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आशा करते हैं कि आप इस मेरे सफर में आप भी सहयोग देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका शुक्रिया।